नमस्कार साथियों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी जो स्नातक स्तर की परीक्षा है उसे 25 सितंबर से कराया जाना प्रस्तावित है। और दोस्तों, आज 7 सितंबर हो चुका है, तो लगभग ये मान के चलिए 15 दिन आपके पास में बचे हैं। और 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कि आपका सीईटी क्लियर हो जाए। आपको सीईटी को बिल्कुल भी इजीली नहीं लेना है। चाहे क्राइटेरिया 40% रख दिया है, लेकिन 40% का यह मतलब नहीं है कि आप लोग इसे सीरियसली न लें। दोस्तों, पिछली बार जो साथी सीईटी क्लियर नहीं कर पाए थे या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं थी, उनको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इतनी जो एग्ज़ाम्स हुई उनमें वे अपीयर नहीं हो पाए। तो पहली बात तो यह है कि आपको सीईटी को अच्छे से देना है और एग्ज़ाम देने ज़रूर आना है। चाहे अभी ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भर्ती नहीं है, लेकिन दोस्तों न जाने कौन सी भर्ती सीईटी में शामिल करके उसकी एग्ज़ाम करा ली जाए और हम फिर उससे वंचित रह जाएं, तो इससे बड़ी फिर हमारे लिए दुख की बात कुछ नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों, हम अंतिम जो 15 दिन है, इन 15 दिन की स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। अब देखिए दोस्तों, अंतिम जो 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं न करने वाली बात करूंगा कि आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी इन्हीं चीज़ों को नहीं जान पाते और वो सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, आपको अब जो 15 दिन बचे हैं, एक तो इसमें नई चीज़ बिल्कुल भी कत्ती बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कुछ भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। इम्पोर्टेंट बात है, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर बता दूं क्यों। क्योंकि आप नया पढ़ने बैठेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं आती है, वो आपको नर्वस करेगी और नई चीज़ को आपको पढ़ने में और याद करने में समय लगेगा। ऐसे में जो चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है, आप लोग उसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जब 2-3 और 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिनमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कन्फ्यूज़ होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, आंसर आपका गलत हो जाता है। तो रिवीजन आपको ज़रूर करना है दोस्तों। बिना रिवीजन किए यदि आप लोग जाओगे तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ होंगे और कहीं ना कहीं 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको जो फिर आपको ऐसे लगेगा कि काश मैं पढ़ता तो मैं इन प्रश्नों को कर पाता। और एग्ज़ाम में 8-10 दो बहुत दूर की बात है, एक एक प्रश्न भी बहुत मायने रखता है। आपको सीईटी को सीईटी की तरह न लेकर मेन एग्ज़ाम की तरह लेना है कि यही एग्ज़ाम डिसाइड करेगी। ठीक है। तो दोस्तों, नई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अब देखो दोस्तों, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो अब तक आपने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, आपने कुछ भी पढ़ा है, उसी चीज़ को आप लोगों को रिवाइज़ करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसको आपको रिवाइज़ कर लेना है। साथ ही आपको करंट हो गया, ठीक है, और मोटा मोटा इको सर्वे भी आपको देख लेना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इको सर्वे के, ठीक है। आपको करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे इनको देख लेना है, ठीक है। 2-3 बार यदि आप लोग करंट अफेयर देखते हैं तो इतना तो हो ही जाता है कि एग्ज़ाम में वह दिख जाता है, तो हमें उस पर टिक लगाने में कोई समस्या नहीं होती है। और इसके अलावा जो आपने मैंने बता दिया आपको, जो आपने अब तक पढ़ा है उसे ही आपको पढ़ना है, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ होता जाती है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करके आपको निश्चित तौर पर जाना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको आपको रिवाइज करके ही जाना है एग्ज़ाम में। बिना रिवीजन किए मैं बता दूं, बहुत आप लोग नुकसान कर बैठेंगे अपना। अब देखो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, आपको 40% नहीं 70% मार्क्स लाने हैं। इम्पोर्टेंट बात, भले ही
सीईटी का जो क्राइटेरिया है दोस्तों वह 40% कर दिया, वह भी बिना नेगेटिव के। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बाएं हाथ का खेल हो गया। मैं मानता हूँ कि जो अनुभवी अभ्यर्थी है, कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको तो 40% लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा निश्चित तौर पर, और अच्छे गंभीर होकर उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको 40% नहीं, कम से कम आपको 70% मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। कितने परसेंट? आपको मैं टारगेट देता हूं कि आपको 70% मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपके सीईटी में अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये मान के चलो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो जो सीईटी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उन एग्ज़ाम्स के लिए आप पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स 40% 45% मार्क्स लाएंगे वो अंत तक इसी चीज़ में रहेंगे कि क्या मैं क्वालिफाई हो पाऊँगा या फिर नहीं हो पाऊँगा। ऐसे में बार बार वह यूट्यूब पर कट ऑफ सर्च करता रहेगा, और जब कट ऑफ सर्च करता रहेगा उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं क्वालिफाई भी होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। तो ऐसे में पूरी एनर्जी के साथ वह स्टूडेंट पढ़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको टारगेट बड़ा रखना है, और हमें ये मान के चलना है कि ये अपना टेस्ट मान के चल लो, मेन टेस्ट मान के ये चल लो कि ये अपना सीईटी नहीं है, यह मेन एग्ज़ाम है और इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है। दोस्तों जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं किसी परीक्षा में, उसके आपको पता है 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनका सिलेक्शन होता है। 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है, और आपको इन 1% से भी कम लोगों में आना है। तो इसमें आने के लिए आपको टारगेट बड़ा रखना है। चाहे सीईटी 40% कर दिया, लेकिन मेरी सलाह आपसे यही है कि आपको सिंसियर होके यह एग्ज़ाम देनी है, और कैसे किन चीज़ों का एग्ज़ाम में ध्यान रखना है इसका वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा दोस्तों। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया था कि आपको टारगेट अच्छा रखना है, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और जो आपने अब तक पढ़ा है और आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार में रिवाइज करना है। इससे आपके 40% मार्क्स तो आसानी से आ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।